नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, 14 जनवरी 2019 इस तारीख को जो है वो सूर्य देव मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब सूर्य देव का मकर राशि में जाना मकर संक्रांति महापर्व का भी निर्माण करता है। मकर संक्रांति एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो हिंदू धर्म के लिए महापर्व है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि सूर्य देव जो है वो उत्तरायण हो जाते हैं मकर संक्रांति के जस्ट बाद से, और मकर संक्रांति के पहले ये दक्षिणायन होते हैं। उत्तरायण होने से क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। लाइट जो होता है, सूर्य देव का जो प्रकाश होता है उसकी अधिकता ज्यादा होने लगती है, और यदि सूर्य देव के प्रकाश की अधिकता ज्यादा है तो ये पॉजिटिविटी का संकेत है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आने का संकेत है। साथ ही साथ दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी माना जाता है और उत्तरायण को देवताओं के लिए दिन भी माना जाता है। तो ये जो सूर्य देव का मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है वर्ष की, और इस महत्वपूर्ण घटना का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की, तो मेष राशि के जातकों के लिए यहां पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ संकेत मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात कि सूर्य देव जो है वो गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी मुझे यहाँ चांसेस दिखते हैं कि इस महीने कहीं ना कहीं आपको अपॉइंटमेंट आ जाए या उस विषय में आप आगे बढ़ें। साथ ही साथ किसी भी तरह का सरकार से रिलेटेड कोई आपका वर्क है, सरकार से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपको लोन चाहिए, सरकारी बैंक से लोन चाहिए, तो वो भी काम यहां पर हो जाए। सरकारी रिलेटेड जो भी आपका कार्य हो वो आपके यहां पर पूर्ण होता हुआ मेष राशि वाले जातकों के लिए पूर्ण होता नजर आ रहा है। उसमें हम नौकरी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पर भी मुझे लाभ बनता हुआ नजर आता है। स्पेशली ओवरऑल आप जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उसमें उन्नति भी बनती नजर आती है। यदि आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो भी वहां पर आपकी पदोन्नति, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ही मुझे होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह, ये जो माह है, ये जो सूर्य देव का मकर राशि में परिवर्तन होना है, ये बहुत अच्छा, बहुत शुभ बनता नजर आता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात कर लें तो वहां पर भी मुझे आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार, अत्यंत शुभ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना। इसके बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी मुझे बहुत अच्छे संकेत यहां पर दिखते हैं। आपकी भागा दौड़ी तो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका भाग्य भी साथ देगा। देखिए, भागा दौड़ी करिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, कोई खराब बात नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपका भाग्य यदि साथ ना दे, आप जितना कार्य करें उसके बदले में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, तो वहां प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पर आपकी भागा दौड़ी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको यहां पर लाभ भी होगा, उतना ही लाभ होगा, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे मुझे योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हायर स्टडीज के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप हायर स्टडीज में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा बनता नजर आता है। अध्यात्म की तरफ रुचि आपकी ज्यादा हो सकती है। यदि आप आध्यात्मिक जगत से हैं तो यहां पर मुझे आपके लिए समय और ज्यादा अच्छा बनता नजर आ रहा है। इनके बाद वृषभ राशि के जातकों के बाद यदि हम बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो देखिए, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है ये वाणी की उग्रता को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ चिंता, तनाव की स्थिति को भी निर्मित कर सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वाद विवाद के योग भी बनते नजर आते हैं, और धन की जो सेविंग है वो भी कहीं ना कहीं मुझे कम होती नजर आती है। तो ओवरऑल आपके लिए समय उतना खास, उतना अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको उपाय देने जा रहा हूं, वो उपाय आप कीजिएगा। ये जो समस्या मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये समस्या आपको उतनी परेशान नहीं करेगी।
लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली भी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। चिंताओं को जो है वो दबाना चाहिए। कैसे दबाएंगे? आपको मेडिटेशन करने चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे वीडियोस देखने चाहिए जो कि मोटिवेशनल हो। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो मुझे यहां पर आपके लिए लाभ बनता नजर आता है। स्पेशली जीवन साथी से मुझे लाभ बनता नजर आता है। आपकी शादी होने के योग भी बनते नजर आते थे। लंबे समय से आप प्रतीक्षा में थे, शादी नहीं भी होती है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिश्ता आपका तय हो जाए। तो ऐसे योग मुझे जरूर से बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन जीवन साथी को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद की या विवाद की स्थिति भी मुझे बनती नजर आ रही है। लेकिन धन लाभ भी आपका होगा। तो थोड़े से विवाद से आपको, पारिवारिक विवाद से आपको बचना चाहिए। लेकिन पति पत्नी के संबंधों की बात करें, लव अफेयर्स की बात करें, तो यहां पर मुझे आपकी सक्सेस बनती नजर आ रही है। इसके बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो शत्रु निर्माण आपका हो सकता है। आप शत्रुओं को निर्मित कर सकते हैं। इवन हिडन एनिमीज भी आपके पैदा हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे आपको बच के रहना चाहिए। खर्च ज्यादा हो सकता है, इवन फिजूल खर्च हो सकता है। और आगे चल के जब सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएं तब जाकर के ये आपको तकलीफ हो कि यार मैंने खर्च बहुत ज्यादा पिछले महीने कर दिया और अब वो परेशानी, अब वो तकलीफ मुझे आ रही है। तो खर्च को आपको कंट्रोल करना ही चाहिए। और शत्रु निर्माण से भी बचना चाहिए। शत्रु निर्माण से कैसे बचेंगे? वाणी पर कंट्रोल रख लीजिए। और किसी तरह से शत्रुओं का निर्माण हो भी जाता है तो कानूनी तौर पर ही चलिए, पर्सनल ना होइए। अदरवाइज कोर्ट केस लिटिगेशन भी हो सकता है। तो कानूनी तौर पर ही, कानूनी तरीके से ही उस शत्रु से आपको निपटना चाहिए। इसके बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो मुझे यहां पर आपका लाभ दिखता नजर आता है। आप नौकरी करें तो उसमें आपका इंक्रीमेंट हो, उसमें आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। आप यदि बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी मुझे आपकी उन्नति दिखती है। लेकिन पेट आपका खराब होता नजर आता है, स्टमक खराब होता नजर आता है। अपने पेट का आपको ध्यान यहां पर रखना चाहिए इस महीने के लिए। फिजूल की बाहर की कोई चीजें ना खाएं क्योंकि अधिकतर खाने की वजह से भी दिक्कतें यहां पर पैदा हो जाती है। लेकिन ओवरऑल आपके लाभ हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो तो भी आपको यहां पर लाभ, इवन आप जो भी जिस भी शैक्षणिक योग्यता अभी हासिल कर रहे हो उसमें आगे बढ़कर सक्सेस होकर अगले पायदान पर जाने के योग बनते नजर आ रहे हैं। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो मुझे आपका यहां पर पैतृक संपत्ति से लाभ बनता नजर आ रहा है। लंबे समय से कोई कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा था पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो यहां पर खत्म होता दिखता है। लेकिन वहीं पर परिवार में अलगाव भी होता दिखता है। तो हो सकता है पैतृक संपत्ति तो आपको मिल जाए लेकिन पारिवारिक जन आपसे जो है वो बिछड़ जाए। अपनी माताजी का ध्यान, अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर इस वक्त के लिए रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये विवाद या अलगाव की स्थिति निर्मित ना हो। और आपके माताजी के स्वास्थ्य की यदि हम बात ना करें तो धन के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से मुझे समय बहुत अच्छा जाता नजर आ रहा है। इसके बाद तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो भागा दौड़ी, भागम भाग ज्यादा होगी। आपकी कार्य अधिक ज्यादा फील होगा। हो सकता है आपको यह लगे कि कार्य 200 रुपए का है, मिल 100 रुपया रहा है, हो सकता है। लेकिन कार्य करते रहिए। ये जब समय जाएगा तो आपको इसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। हाँ, इस वक्त नहीं मिलने वाला। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, भागम भाग ज्यादा फील हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, अड़े रहिए, काम करते रहिए। आने वाले समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो अगेन आपके लिए भी यही कहूंगा जो मेष राशि के जातकों के लिए कहा कि सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। सरकारी कोई भी काम आपका अटका हुआ था लंबे समय से या फिर इस महीने आप करना चाह रहे हैं तो वो मुझे सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ धन लाभ भी है। यदि आप नौकरी करें, यदि आप व्यवसाय करें, यदि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर होकर के किसी भी तरह के लाभ की उम्मीद करते हैं, चाहे प्रतिष्ठा में लाभ की उम्मीद करें, चाहे स्टूडेंट है तो अंकों में लाभ की, आप जो एग्जाम देते हैं तो उसमें अंक लाभ आपको चाहिए, तो उसकी यदि आप उम्मीद करते हैं तो मुझे यहाँ पर आपके लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये जो समय है, ये जो माह है, ये जो राशि परिवर्तन है सूर्यदेव का, बहुत अच्छा होने वाला है। मकर राशि के जातकों की बात करें
तो मकर राशि के जातकों के लिए तो सूर्यदेव लग्न पर ही आकर के बैठ रहे हैं और ये जो है वो चिंता तनाव की स्थिति को निर्मित कर सकते हैं, गुस्से की स्थिति को भी निर्मित कर सकते हैं। स्पेशली जो आपके पार्टनर्स हैं, इवन यदि हम बात करें लाइफ पार्टनर, ऑब्वियसली बिजनेस पार्टनर भी, और यदि लव अफेयर की भी बात करें तो यहाँ पर तनाव, अलगाव या विवाद की स्थिति को निर्मित ये कर सकते हैं। शादी डिले भी हो सकती है। यदि आप शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो माह हो इसमें आप भागम भाग तो करें लेकिन उतने रिजल्ट्स ना मिले आपको। तो गुस्से पर, तनाव पर, चिंता पर आपको काबू यहाँ पर पाना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, आपको यहाँ पर काबू पाना चाहिए मेडिटेशन करके, और जो आगे मैं आपको उपाय देने जा रहा हूं उससे करके। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो खर्च ज्यादा आप करेंगे, खर्च ज्यादा हो जाएगा, फिजूल का खर्च ज्यादा हो जाएगा, विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, शत्रु निर्माण आपका भी यहां पर हो सकता है। तो आपको खर्च पर और विवाद पर और अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए, अदरवाइज आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, पारिवारिक स्थिति भी कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, और स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का, वाद विवाद का और खर्च का, आर्थिक स्थिति का ध्यान आपको रखना चाहिए। कुंभ राशि के बाद मीन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, कर्जा ना लें, लोन ना लें। यदि इस वक्त आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है तो ये जो माह है इसे निकल जाने दीजिए। पैसा यदि आप लेते हैं तो चुकाने में बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आपको महसूस होने वाली है। तो इस वक्त आप जो है कर्जा या लोन किसी से ना लें, पैसा किसी से उधार ना लें, पैसा दे भी ना, लेना वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो समझिए आपने दान कर दिया पैसा। तो यही सोच करके दीजिए कि पैसा आने वाला है नहीं, तो ही आप जो है पैसा दे सकते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे आपका उतना लाभ नहीं दिखता, इवन घाटा होता जरूर नजर आता है। और इसी विषय में जैसा मैंने आपको बताया, इसी के साथ साथ आपके नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी और व्यवसाय के लिए समय जो है वो सामान्य रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय जो है वो सामान्य ही रहने वाला है। कोई ना खास अच्छा ना कोई खास मैं खराब आपको मीन राशि के जातकों के लिए कहने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, ये मकर संक्रांति का महापर्व है, इसके बाद का जो महीना है ये कैसा जाने वाला है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कह देता हूं, बता देता हूं कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन यदि आपके लिए खराब है, यदि मैंने आपको बताया कि आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है ये, तो आपको सूर्य देव का बीज मंत्र करना ही चाहिए। सूर्य देव का बीज मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। इसे रोजाना सुबह के वक्त करना चाहिए, 108 बार आपको करना चाहिए। ये मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपके लिए सूर्यदेव खराब है तो आपके लिए मस्ट है, आपके लिए कंपलसरी है। सूर्यदेव खराब है का मतलब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन यदि आपके लिए खराब है तो, और ऑब्वियसली लग्न कुंडली में यदि सूर्यदेव खराब है तो आपको रोजाना ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्यदेव का आप जल भी रोजाना दे सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर उपाय भी बताया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर राशिफल भी बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।